नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हम अक्सर पूजा उपासना करते हैं। और भारत में जब भी पूजा उपासना की बात होती है, हिंदू परंपरा में जब भी पूजा उपासना की बात होती है, पहले नंबर पर स्थान आता है हनुमान चालीसा का। यानी कोई पूजा करता हो या ना करता हो, हनुमान चालीसा का पाठ लगभग हर घर में रोज होता ही होता है। हनुमान चालीसा बड़ी चमत्कारी स्तुति है, बड़ी चमत्कारी पुस्तक है। इसका पूरा मामला क्या है, इसके चमत्कारी प्रयोग क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, जब भी आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं या हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं, तो बिना भगवान राम के हनुमान जी की उपासना ना करें। नहीं तो केवल हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि चालीसा है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, भक्त द्वारा अपने भगवान की या अपने इष्ट की जो स्तुति है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और समस्याओं का निवारण हो जाए, ये सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है, इसे चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 पंक्तियां होती हैं, 40 लाइन होती हैं। सरल भाषा में लिखा होने की वजह से इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसीलिए ये जनता में काफी लोकप्रिय हुई और चालीसा लिखना शुरू हो गया। चालीसा की जो 40 लाइनें हैं, उसमें अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व होता है और उनका विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग भी होता है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। वैसे तो हर भगवान की चालीसा है, लेकिन जो बात हनुमान चालीसा में है, जो तुलसीदास जी महाराज ने लिख दी है, वो बात किसी और चालीसा में नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, थोड़ी व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, पुराने लोगों से मुलाकात होगी, उपहार और धन का लाभ मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है, करियर की दशा अच्छी हो जाएगी, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी कैसे जाए, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। हनुमान जी और उनके इष्ट भगवान राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने जल से भरा पात्र रखें, एक लोटे में या साफ गिलास में शुद्ध जल भर के रख लें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। पाठ के कम से कम 5 मिनट के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें और ये प्रयास करें कि चालीसा पढ़ने का जो समय है वो रोज एक ही समय हो। ऐसा नहीं कि आज रात में पढ़े, कल दिन में पढ़े, एक समय इसका निश्चित कर लें। अलग अलग स्थितियों में आप यात्रा के दौरान भी चालीसा पढ़ सकते हैं, अगर यात्रा में है, मजबूरी है, या सोते समय भी चालीसा का पाठ किया जा सकता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी में दायित्व बढ़ेंगे, सेहत का ध्यान रखें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा
60%। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, घर में व्यस्तता रहेगी, धन खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, दिन आलस्य से भरा रहेगा, परिवार में खुशहाली आएगी, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि चालीसा के प्रयोग के नियम क्या हैं और चालीसा के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, हनुमान चालीसा में से कोई भी एक लाइन आप उठा लीजिए, जैसी आपकी जरूरत हो, जैसी आपकी आवश्यकता हो, एक पंक्ति उठा ले। रोज सवेरे तुलसी की माला से उस लाइन का, उस पंक्ति का मंत्र की तरह जप करें। 3 से लेके 11 माला आप जप सकते हैं। जितने समय तक आप ये प्रयोग कर रहे हैं, अपने खान पान में और अपने आचरण में शुद्धता बनाए रखें। अगर आप चाहें तो पीले कागज पर उस लाइन को लाल कलम से लिख करके अपने पास रख सकते हैं। हनुमान चालीसा की वो चमत्कारी लाइनें कौन सी हैं, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आपका सवाल। योगिता ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। योगिता की जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1989, 1989। जन्म का समय है शाम को 3 बजे और जन्म का स्थान है इनका पूना में। लिखती हैं मुंबई से। लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है, डिवोर्स की नौबत आ गई है। तो डिवोर्स के बाद इनकी दूसरी शादी की संभावना क्या है और भविष्य में करियर इनका कैसा रहेगा। योगिता, आपकी कुंडली में 2 विवाह की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी हुई हैं। तो पहले विवाह के चल पाने की संभावना वैसे भी नहीं बनती है। दूसरा विवाह जहां तक है, इस कुंडली में 2022 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। 2022 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ आपकी शादी होगी और दूसरा विवाह आपका सफल होगा। करियर आपका बहुत ही अच्छा है। भविष्य में आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा और विदेश में जाकर भी आप अच्छा काम कर पाएंगी। मई 2021 के बाद से आपके करियर में सफलताओं की संभावना दिख रही है। क्या उपाय करें? एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। अब हनुमान चालीसा के अचूक पंक्तियों को जानते हैं, जिसका पाठ करके, उन लाइनों का पाठ करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर आप विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जो पंक्ति पढ़ेंगे वो देखिए स्क्रीन पर। पंक्ति है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। इस पंक्ति को रोज सवेरे 108 बार भी अगर नियमित रूप से पढ़ा जाए तो विद्या, बुद्धि, ज्ञान का फायदा जरूर होता है। स्वास्थ्य की समस्याएं अगर परेशान कर रही हैं तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। इस पंक्ति का पाठ करने से स्वास्थ्य संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके रिश्तों में दिक्कत आ रही है, संबंधों में दिक्कत आ रही है, तो इसकी मजबूती के लिए क्या करेंगे? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इस पंक्ति का पाठ करने से निश्चित रूप से रिश्तों की मुश्किल दूर हो जाती है। दुर्घटनाओं से, क्रोध से और स्वास्थ्य की समस्याओं से बचने के लिए क्या पढ़ेंगे? नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति का पाठ करने से क्रोध शांत होता है, दुर्घटनाओं से, स्वास्थ्य की समस्याओं से रक्षा होती है। कुछ और पंक्तियों पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन की प्राप्ति होगी, बड़े पद की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%।
वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ सकता है, सेहत का ध्यान रखें, जीवन साथी की सलाह लेकर काम करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में सही रास्ते पे चलें, गलत संगति से, गलत लोगों से बचे रहें, तो क्या पढ़ेंगे? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए भी पढ़ सकते हैं जो गलत रास्ते पर चला गया हो या जाने वाला हो। ऐसे बच्चों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए भी इस पंक्ति का पाठ किया जा सकता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, समस्या काफी गंभीर हो जाती है। ऐसी दशा में कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस पंक्ति का पाठ करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और जीवन में जो रुकावट आ गई है वो दूर हो जाती है। भय और मानसिक अवसाद से बचने के लिए क्या करेंगे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति का पाठ करने से जो डर की वृत्ति है, जो फियर साइकोसिस है, वो दूर होना शुरू हो जाता है। घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए क्या करेंगे? पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। इस पंक्ति का जब पाठ करें तो सामने एक लोटे में जल भर के रख लें और जब पंक्ति का पाठ कर लें तो उसके 5 मिनट के बाद इस जल को घर के कोने कोने में छिड़कें। घर की निगेटिव एनर्जी दूर होगी, घर के जो वास्तु की समस्या है उसमें सुधार होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल अपनी योजना किसी को ना बताएं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, संबंधों में समस्या हो सकती है, हानि के योग बनते हैं, धन फंस सकता है। हरे फल का दान करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की हनुमान चालीसा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो गया हो, मामला तलाक तक पहुंच गया हो और आप इसे रोकना चाहती हो या रोकना चाहते हो, तो क्या करेंगे? एक तांबे की छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें शहद रख करके मध्य रात्रि में, खासतौर से सोमवार की रात्रि में भगवान शिव को अर्पित करें या रोज लगातार 27 दिनों तक करें या 27 सोमवार तक करें। मानसिक पीड़ा कम होगी और वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।